एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आ चुकी हूँ मैं धनबाद और आप सभी के लिए ये एक नया ब्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि दीदी आप इस शादी में ज़रूर जाइएगा। सच पूछिए, मतलब मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती कि मैंने ये कितना अच्छा डिसीज़न लिया था जाने का। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। मैं अगर नहीं जाती तो बहुत बुरा होता, बहुत बुरा लगता, लेकिन जाकर मैंने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी खुशियाँ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सब चीज़ें भी मुझसे जो रिलेटेड है आप सभी को पसंद आए। 20 साल बाद मैं जा रही थी अपने गांव। पूरे 19 या 20 साल हो चुके हैं जबकि मैं इतने साल बाद जा रही थी। तो हालांकि ये ब्लॉग एक सप्ताह पुराना है, लेकिन फिर भी मैं शेयर नहीं कर पा रही थी आप सभी के साथ। ब्लॉग तो बन रहा था, जितना भी हो सक रहा था मुझसे मैं बना रही थी, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने सालों बाद मैं अपने पूरे फैमिली से मिल रही थी ना। तो मुझे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत था मुझे उन सभी से घुलना मिलना, उन सभी से बातें करना। ब्लॉगिंग वगैरह तो चलो ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं डाल ही दूँगी। मैं ऐसा सोच रही थी कि वीडियो जितना हो सक रहा है बन रहा है वो तो मैं डाल ही दूँगी, लेकिन सबसे पहले सभी के साथ बातचीत करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि 20 साल हो चुके थे। तो इसीलिए मैं उतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं सभी के साथ पूरे अच्छे तरीके से इन्वॉल्व थी। तो दिन था रविवार का। रविवार के दिन मैंने धनबाद से जहानाबाद के लिए ट्रेन पकड़ा और साथ में मम्मी पापा, भैया नहीं, भाभी लोग, बुआ लोग, सारे लोग थे। और यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं अपने गांव यानी कि अरवल। और मेरी मम्मी की और मेरी खुशी देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि हम लोग दोनों लोग कितने खुश थे। वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो घर आते के साथ नाश्ता पानी किए हम लोग, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। सोकर उठने के बाद अभी टाइम हो रहा था शाम का। और ये है मेरी छोटी बुआ की बेटी, भाभी को तो आप लोग जानते ही हैं, और उनका छोटी बुआ का ये पोता है। तो उनके साथ ही हम लोग मस्ती कर रहे थे। ये मिष्टी का बैग देखते के साथ वो बोलने लगा कि ये बैग मेरा है, मेरा है, ये बोलकर रो रहा था। तो मिष्टी तुरंत जो भी उस बैग में भरी हुई थी निकाल करके बाबू को दे दी है, तब जा कर के कहीं शांत हुआ है। और ये थोड़ा सा मैं ली थी क्लिप अपने गाँव का, एक ही साइड से ली थी। ऊपर वाले छत पर जाती तो बहुत अच्छे से आता, लेकिन बस थोड़ा बहुत ही ले सकी। ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर तो पूरा बना हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर जो था अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ था, तो वो था। तो ज़्यादा मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप सभी को बोर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जितना हो सकेगा ओरिजिनल वॉइस सुनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, जबकि मैं यहाँ पर खाना वगैरह बना रही थी, यानी कि पूड़ी बना रही थी और काबुली चने और पनीर की सब्ज़ी बन रही थी। आप लोग जानते हैं कि मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। जहाँ जाती हूँ सबसे पहला मेरा होता है कि भैया खाने वाला जो है डिपार्टमेंट आप मुझे दे दीजिए, खाने वाला काम मैं कर लूँगी, बाद बाकी आप लोग सारे लोग कर लीजिएगा। चलिए, ये तीसरे दिन का है जबकि हम लोग आए हुए थे सोन नदी घूमने। सुबह के 5 बजे ही हम लोग आ गए थे। सोचे चलो मॉर्निंग वॉक वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बस एक ही दिन के लिए कर पाई, रोज़ नहीं कर पाई। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग सही हो, आप लोग हमेशा बोलते थे ना दीदी शादी में जाकर या फिर और कहीं भी जाकर 32 बार नहीं होता है। तो जी हाँ डियर, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। कहीं भी जाने के बाद ना ये 32 बार नहीं हो पाता है, ये मैं भी समझ गई। क्योंकि मैं जा कर के ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई, बस सभी से बातें चीत करना। मिठाइयाँ दम भर खाई हूँ, दम भर जितना हो सका है मिठाइयाँ वगैरह खाना। रोटी हमारे में बनती नहीं है, चावल वगैरह खा कर मैंने अपना वज़न गेन कर लिया है फिर से। खैर कोई नहीं, चलिए उसके लिए तो 32 बार है ही। आप सभी के साथ बस वज़न कम करना है। तो ये है
जिस दिन तिलक चढ़ने वाला था उस दिन का ब्लॉग। तो चलिए ओरिजिनल आवाज़ के साथ आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे हमारे में तिलक तो अभी हो रहा था दोपहर का टाइम, और दोपहर का टाइम में गीत तो सारा दिन ही चल रहा था, क्योंकि हमारे में ना मतलब आज के दिन आया हुआ था मिस्त्री, खाना बनाने वाले जो हलवाई होते हैं वो लोग आए हुए थे, तो सारे लोग फ्री ही थे। तो उधर गीत चल रही थी। गीत तो इम्पोर्टेंट होता है भाई बिहार में, वो तो उसके बगैर तो शादी होना ही नहीं है। दूसरे साइड में सारे बच्चे लोग मिलकर, जितने भी तिलक देने वाले लोग आने वाले थे या फिर घर के भी जो गेस्ट वगैरह थे, सभी के लिए ये नाश्ता बन रहा था। साथ ही आस पड़ोस के भी जो आने वाले थे सभी के लिए यहाँ पर सारे बच्चे लोग मिल कर के कर दे रहे थे नाश्ता पैक। और एक चीज़ है कि थोड़ा छोटा छोटा आप सभी को क्लिप दिख रहा होगा, रीज़न यही है कि मैं कहीं पर भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मुझे फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। बच्चे दोनों थे, कभी बारी बारी से एक दूसरे के साथ वो लोग फ़ोन शेयर कर रहे थे, मुझे फ़ोन ही नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी। तो जो जितना वीडियोस बना हुआ है आप सभी के साथ वही सारा कुछ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरा बेटा भी, मुझे तो लगा था वहाँ जाकर पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगा, लेकिन नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे घुल मिल कर के काम कर रहे थे और अच्छा फील भी हो रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरा बच्चा कभी भी धनबाद से बाहर कहीं भी नहीं गया था, सिर्फ एक बार बंगाल गया था, और ये जो फर्स्ट टाइम था ये बिहार गया था। अब हो गया था शाम का टाइम और हम लोग सारे लोग हो गए हैं रेडी, बस अब चढ़ेगी तिलक। तो चलिए देखते हैं। चलिए आगे से चलो ना, मम्मी मुझे बढ़िया के दुआर राम जी के आसान, जी के आसान। अब बैठेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर सारा जो भी तिलक में लेकर आए थे, जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, सभी के लिए गिफ्ट जो कुछ भी था, जो भी चढ़ाना था, सब कुछ चढ़ने के बाद यहाँ पर हो रहा था धनबट्टी। और ये वाला जो क्लिप है मैंने फेसबुक में डाला था, तो हमसे किसी ने पूछा था कि ये कैसा तिलक है जहाँ ना कूलर लगी है ना पंखा, कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके भी मन में ये सब सवाल आए तो मैं बता दूं, ये शादी ना सभी को हमेशा याद रहेगी। रीज़न यही है कि जिस दिन से इसका लगन स्टार्ट हुआ है, उस दिन से बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। इतनी बारिश हुई है कि बहुत मतलब बहुत कुछ बर्बाद भी हो गया था। जैसे कि तिलक वाले दिन सुबह से बारिश हुई, सारा अरेंजमेंट छत के ऊपर किया गया था, लेकिन अचानक से इतनी बारिश आ गई ना कि बस सब कुछ द्वार के सामने करना पड़ा, और ये सब फटाफट मतलब आधे घंटे में ये सब तैयार किया गया, क्योंकि तिलक देने वाले लोग आ गए थे और बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि जब तिलक पड़ रहा था तब तो बारिश छूट गई थी, लेकिन बस यही हाल था कि कुछ इसी प्रकार हो रहा था। तो इसीलिए ये शादी हमें यादगार रहेगी। ये दूसरे दिन का है। तिलक होने के बाद काफ़ी रात हो गया था, हम लोग सारे लोग 12-1 बजे रात को खाना खाए थे, उसके बाद फिर सो गए। ये दूसरे दिन का है और अभी भी देख सकते हैं बारिश हो रही है, और यहाँ पर लग रहा है मतलब चढ़ाया जा रहा है हल्दी। तो हल्दी का रस्म चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं कि हमारे में हल्दी कैसे कैसे हो रहा है। नीचे में बिल्कुल भी जगह नहीं था, इसीलिए छत
पर ही मतलब किया गया था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर ही इसे हल्दी की रस्म वगैरह की जा रही थी क्या, क्योंकि नीचे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और इतने सारे लोग थे जिसके वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारे में हल्दी कैसे होती है। लगवा लेते फेसियल करिए सबके बैठ के चल फेसियल करवाइए गोर हो जाए गोर हो के बदले लाल हो जाते पीछे ऐसे लहर लहर के नाम मसाले के पे न पिसाते जाए कोई नीचे रखिए मौसिया सब पीछे है लगानी है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मिल लीजिए, ये सब सारे हमारी बहनें हैं। ये भाभी है, ये भाभी है, इनको तो आप लोग जानते होंगे। भाभी है और ये भी मेरी बहन है, ये भी सारे लोग बहनें हैं। बस अभी हम लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए। पूजा जैसे कहते हैं, शायद आप सभी में भी होता होगा। ए मम्मी इधर देख।
तो चलिए, तिलक ख़त्म हो गया, साथ ही देव पूजन भी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सारी ब्लॉग्स, आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जमकर लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आगे क्या क्या हुआ है मैं वो सब भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।